राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 35 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण भ में अ मिक्स करेंगे भ, या के साथ आदा द भयात, र में अ मिक्स करेंगे रणा, र ना नहीं है णा है, अण पे आ की मात्रा रणा, दू की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे दू, प र त तीनों अक्षर पूरे, तीनों में अ मिक्स होगा परत, शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार आधा म, दुपरतम, दुपरतम नहीं करना है, इस शब्द का ध्यान रखना है दुपरतम। पहला चरण रिपीट भयात रणा दुपरतम। दूसरा चरण म के ऊपर बिंदी, क्योंकि शब्द शुरू होते ही पहले अक्षर पर है तो इसको नाक से न पढ़ा जाएगा। मन के बाद में आधा स, तो मंस, य पूरे के साथ आधा न यंते, मंस यंते, त आधे के साथ वा त्वा, वा पे अनुस्वार शब्द पुराने के बाद तो आधा म त्वाम, म में अ मिक्स करेंगे महा, र में अ मिक्स करेंगे रथा, था में आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, महारथा। दूसरा चरण फिर से मंस्यन्ते त्वं महारथः। पहला और दूसरा चरण साथ में भयाद्रणा दुपरतम मंस्यन्ते त्वं महारथः। तीसरा चरण ये शा, शब्द पुराने के बाद शा पे अनुस्वार आधा म, ये शाम, च में अ मिक्स करेंगे च, त आधे के साथ व पूरा त्व, व पे अनुस्वार आधा म त्वम, ब में अ मिक्स करेंगे बहु, म में अ मिक्स करेंगे मतो। तीसरा चरण फिर से ये शाम च त्वम बहुमतो। चौथा चरण भू की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है भूत्वा, त आधे के साथ वात्वा भूत्वा, या के साथ आधा सा यास, य में आ मिक्स करेंगे यसी, यास्यसी, ला घ में आ मिक्स करेंगे लाघ, व के साथ आधा म वम, लाघवम। शब्दों का ध्यान रखना है, दिखने में इजी है पर बोलने के उच्चारण में आपको ये ध्यान रखना है कब या शशि नहीं है वो या स्यसी है, फिर ला घ है लाघवम। पहले चरण में जैसे रणा है, ठीक है। चौथा चरण फिर से करेंगे भूत्वा यास्यसि लाघवम। तीसरा और चौथा चरण साथ में ये शाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ भयाद्रणा दुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। श्लोक के उच्चारण में पहले चरण में ध्यान रखना है कि अक्षर अगर एक भी आधा रह गया, जैसे आपने भयात, भ में आ मिक्स किया भयात कर दिया तो देखना राग नहीं बैठेगी, रणा कर दिया रणा नहीं किया तो राग में फ़र्क पड़ेगा। मतलब जब भी अक्षर पूरा है उसमें अ मिक्स करना नहीं भूलना है। दुपरतम नहीं है दुपरतम है, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए वापस श्लोक का उच्चारण करेंगे भयाद्रणा दुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोकों में हम सुन रहे हैं कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध न करने से क्या हानि होती है, क्योंकि अर्जुन अपना कल्याण युद्ध न करने में समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि युद्ध करके वे पाप से निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजनों को कुटुंब संबंधियों को मारने का पाप उन्हें लगेगा, जिसके कारण उन्हें परलोक में नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी, इसलिए वे युद्ध से उपरत हो रहे हैं। तो भगवान श्लोक 33 से अर्जुन के भय को दूर करने के लिए कि युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, उस भय को दूर करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं। जिस कड़ी में हमने सुना था कि भगवान कहते हैं कि अगर तुम भाग्य से मिले हुए इस धर्म में युद्ध को नहीं करोगे तो तुम निंदा के पात्र बनोगे, और जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसके लिए निंदा मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। अब आज क्या कहते हैं भगवान,
भयात, भया यानी भय के कारण। अब रणा, तो रणा और दुपरतम से कैसे बनेगा, रणात धन उपरतम। तो रणात यानी रण से, रण क्या, रण का अर्थ क्या होता है, युद्ध, तो युद्ध से। आगे उपरतम, उपरतम यानी उपरत हुआ, यानी उससे हटा हुआ। मनस्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथः जो महारथी हैं वो। येषाम, येषाम यानी हो गया जिनकी, येषाम च यानी और, त्वम तुम, बहुमतो बहुमान्य है, भूत्वा होकर, यास्यसि प्राप्त हो जाओगे, लाघवम लघुता को। पूरा अर्थ क्या निकला, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण या डर के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है वहाँ तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तो इस अर्थ को थोड़ा सा और क्लियर करके समझते हैं। भगवान ने बोला महारथी लोग, कौन महारथी लोग, यहाँ पर भगवान भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शल्य जैसे अनेक जो थे वो वहाँ पर महारथी उपस्थित हैं, जिनकी दृष्टि में अर्जुन क्या है, बहुमान्य हो चुका है। मतलब अर्जुन के बारे में वो मानते हैं कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है, अर्जुन शूरवीर है। अब ये तो तुम्हारे लिए क्या है, बहुमान्य, मतलब ये सब लोगों की धारणा है तुम्हारे प्रति। लेकिन जब तुम डर के कारण, किस डर के कारण, केवल पाप से डरने के कारण, कुटुंब संबंधियों को, गुरुजनों को ना मारने के भय के कारण तुम इस युद्ध से हट जाओगे, तो लोग ऐसा नहीं मानेंगे कि तुम इस भय के कारण युद्ध से हटे हो। उनकी धारणा में तो ये हो जाएगा कि अर्जुन युद्ध में डर इसलिए गया है कि कहीं वह युद्ध में हार ना जाए, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, इसीलिए अर्जुन युद्ध में मारे जाने के भय से युद्ध से निवृत्त हो गए हैं। क्योंकि वो लोग ऐसा क्यों नहीं समझ सकते, वो लोग ऐसा क्यों नहीं समझ सकते कि तुम केवल युद्ध इसलिए नहीं करना चाहते कि तुम कुटुंब संबंधियों को देख रहे हो, अपने गुरुजनों को देख रहे हो। क्योंकि अगर तुम ऐसा पहले ही मानते, तुम्हें ये पता था कि युद्ध तुम्हारा कुटुंब से, परिवार संबंधियों से, गुरुजनों से ही होने वाला है, तो तुम पहले से ये निश्चय कर चुके होते कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं केवल एकांत में रहकर भजन स्मरण करूँगा। जैसा कि अर्जुन ने पिछले श्लोकों में भगवान को बोला था ना कि मैं तो युद्ध करने से ज़्यादा भिक्षा का अन्न खाना ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ। इसलिए भगवान उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हारी दृष्टि में युद्ध पाप होता और तुम परिवार के संबंधियों को मारना नहीं चाहते, तो तुम पहले से युद्ध से उपरत हो चुके होते। लेकिन अभी तुम केवल पाप के कारण, नरक की यातनाओं के कारण, जो भय के कारण युद्ध से हट रहे हो, तो जो महारथी लोग हैं वो केवल ये मानेंगे कि युद्ध में हारे जाने के भय से अर्जुन युद्ध से हटे हैं, ना कि अपने परिवार संबंधियों को मारने के भय से। इसलिए तुम उनकी दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाओगे, मतलब तुम उनकी दृष्टि में छोटे हो जाओगे। जहाँ उनकी दृष्टि में तुम नामी शूरवीर हो, वहाँ तुम्हें वे ये मानेंगे कि केवल युद्ध में हारे जाने के भय से अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।